वेलकम टू अनदर लेक्चर। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 हमारा कंटिन्यू है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी जो होगी वो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस तो बाद की बात है। पहले तो हम ये देखें कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जब हम करंट पास करते हैं तो क्या होता है। तो आज का टॉपिक सिर्फ इसी पर्टिकुलर दायरे में रहेगा। तो आप देखें कि सबसे पहले मैंने लिखा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जब करंट पास किया जाता है तो इस पूरी फिनोमिना को कलेक्टिवली हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलो देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आप देखें कि स्टेटमेंट जो लिखी है वो ये है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देन आयंस विल माइग्रेट टुवर्ड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एंड डिस्चार्ज। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट पास करते हैं, और जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट पास करते हैं तो उस सॉल्यूशन में मौजूद जो आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायन, वो अपने अपने इलेक्ट्रोड के पास माइग्रेट होते हैं। ना सिर्फ वो वहाँ पर माइग्रेट होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ जाने के बाद डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। मतलब उनकी चार्ज जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। कैटायंस हों चाहे एनायंस हों, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, एक बात तो ये है, कैसे होते हैं वो हम सीखेंगे आज, लेकिन ये बात तय है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में आयंस दे बिकम नो मोर द आयन फिर आयंस नहीं रहेंगे। इस पूरे प्रोसेस में जो कैटायंस होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, या आप कह सकते हैं कि कैटायंस विल माइग्रेट टुवर्ड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स कैथोड, एंड एनायन विल माइग्रेट टुवर्ड एनोड। ठीक है, कैटायन कैथोड पे और एनायन एनोड पे। तो कैथोड कहते ही उस इलेक्ट्रोड को हैं जहां कैटायन जो हैं वो न्यूट्रलाइज हों, और एनोड उसी इलेक्ट्रोड को कहते हैं जहां पर एनायंस आते हैं। तो चलो देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस का, ये कहाँ किया जाता है, किस में किया जाता है, क्या इसकी केमिस्ट्री है। तो उससे रिलेटेड पहली पॉइंट है कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइसिस किस में की जाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, नॉट द सॉल्यूशन बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो हमें पहले डिस्कस कर लेना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसकी टोटल कंपोजिशन क्या है, ताकि हम सारे प्रोसेस को सीख सकें। ठीक है, तो आप ज़रा देखें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले लिखा है कि इट कन्वर्ट्स, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। देखो, हम यहाँ पर दो बात करेंगे। ये जो सेल होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल या वोलेटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल जो है, इनमें दोनों में फ़र्क क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और गैल्वेनिक सेल जो है उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है बैक इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये एक तरह की मतलब इन दोनों की एक तरह से इंटर कन्वर्जन होती है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द केमिकल। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो उसकी कंपोजिशन क्या है? नंबर 1, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेन्स अ कंपार्टमेंट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कोई भी एक कंपार्टमेंट होगा, व्हाट आई मीन, कोई कंटेनर होगा, कोई वेसल होगी, कोई डिवाइस होगा, कोई बर्तन होगा जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लेंगे, नंबर 1। नंबर बी, इलेक्ट्रोड्स जो कि मेटेलिक रॉड्स होती हैं, ठीक है, यूज टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो कंपार्टमेंट है उसमें दो इलेक्ट्रोड डिप किए जाते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होगी उसमें से करंट पास किया जाएगा। ठीक, और तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है एनी इलेक्ट्रिक सोर्स लाइक बैटरी। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स होना चाहिए ताकि हम करंट जो है वो सॉल्यूशन से पास कर सकें। करंट को पास करने के लिए हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होती है उसमें डिप करते हैं, बैटरी को ऑन करेंगे या इलेक्ट्रिक सोर्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, तो फिर करंट पास होगा और पूरे प्रोसेस को हम जो है कलेक्टिवली क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलो देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है।
तो क्योंकि अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसकी बात समझ आ गई है, तो मैं कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर इलेक्ट्रोलाइसिस आपको समझाने वाला हूँ। तो आप देखें कि हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड क्यूप्रिक क्लोराइड, ये आपके सिलेबस की पॉइंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड इज CuCl2 व्हिच इज अ सॉलिड, एक आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड है। इसको जब हम मेल्ट करेंगे तो फिर कॉपर आयन अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। कॉपर क्लोराइड जो था या क्यूप्रिक क्लोराइड ये सॉलिड था, जब ये मेल्ट होगा और आयन्स अलग हो जाएंगे तो ये दोनों आयन जो कॉपर का है या फिर क्लोराइड आयन है, ये दोनों लिक्विड स्टेट में पड़े होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कॉपर क्लोराइड दैट वाज अ सॉलिड डिसोसिएट इनटू द क्यूप्रिक आयन एंड इनटू द क्लोराइड आयन, दोनों लिक्विड स्टेट में। तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो कंटेनर है इसको हम कहते हैं, इस पूरी सेटअप जो आपके सामने है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड जो डाला हुआ है इसके आयंस अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। ये सॉल्यूशन के अंदर हमने ले लिए हैं। हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है ये क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है? आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कैटाइंस और एनाइन दोनों हैं। अब आप देख सकते हैं कि दो मेटल प्लेट्स हमने सॉल्यूशन में डिप की हुई हैं, ठीक है, और दोनों मेटल प्लेट्स जो हैं एक वायर के थ्रू बैटरी के साथ कनेक्टेड होती हैं। यानी वो मेटल की प्लेट जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम कहते हैं कैथोड, और वो मेटल की प्लेट जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है उसको हम क्या कहते हैं? एनोड। तो these are the two electrodes which are being dipped into the solution and this is the battery that provide the current to the electrolytic solution. याद रखें, जब तक करंट पास नहीं किया होता तब तक ये आयंस जो होते हैं इस सॉल्यूशन में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। पर जैसे ही हम बैटरी को ऑन करेंगे, व्हाट आई मीन कि इलेक्ट्रिक सोर्स प्रोवाइड करेंगे अक्रॉस दिस टू इलेक्ट्रोड, तो ये जो आयंस होते हैं इनकी जो रैंडम मोशन होती है वो एक तरह से डिसाइसिव मोशन की तरफ जो है वो कन्वर्ट होती है। अब ये आयंस स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। वो कैसे? कि कैटाइंस जो होते हैं ये कैथोड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और एनाइंस जो होते हैं वो यानी एनोड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ ये आयंस अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं पर वहाँ जाने के बाद ये न्यूट्रलाइज भी होते हैं। और एक बात तो तय है कि कैटाइन जिनके पर पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज तब होंगे जब इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगी। तो कैटाइंस क्या करते हैं? ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन पिक कर लेते हैं, ठीक है। कैटाइंस क्या करते हैं? वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन पिक कर लेते हैं। और एनाइंस क्योंकि नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ये न्यूट्रलाइज कैसे होंगे? ये न्यूट्रलाइज तब होंगे जब ये एनोड को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हर क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, ईच क्लोराइड आयन विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट बाय द क्लोराइड आयन, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड पे जाते हैं। और बैटरी का काम क्या होता है यहाँ पर? बैटरी असल में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करती है अक्रॉस दिस 2 इलेक्ट्रोड, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड तक ट्रांसफर होते हैं। तो इस पूरे केस में जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में रहता है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कैथोड से इलेक्ट्रॉन लिए गए, एनोड को इलेक्ट्रॉन दिए गए। इस इलेक्ट्रॉन की लेन देन में जो वर्क डन होता है वो करती है कौन? बैटरी, जो कि पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करती है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं। जब तक बैटरी ऑन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन की ये लेन देन नहीं हो सकती। तो आई थिंक ये पूरा फिनोमेना आपके सामने है। अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट पास करते हैं, तो कैटाइन जैसे मैंने कहा कि कैथोड पे गए, एनाइन एनोड पे गए। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी केमिस्ट्री क्या है, रिएक्शन क्या होते हैं, तो चलो देखते हैं आगे कि इनके रिएक्शंस क्या हैं। तो आप देखें कि मैंने आगे लिखा है रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड एंड ओवरऑल रिएक्शन। अब मैं 2 बातें करने वाला हूँ कि कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, एक तो ये हो गई, और ओवरऑल क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि जो कैटाइंस होते हैं, जैसे कॉपर आयन है, कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन पिक कर रहे हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे दे बिकम न्यूट्रलाइज, और इसकी चार्ज खत्म हो जाएगी 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हुई है यहाँ पर। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कोई आपसे पूछे कि रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन की एक तरीका समझाने का यह है कि गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। कोई भी सिस्टम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं? रिडक्शन। और दूसरी तरफ एक रिएक्शन हो रहा है एनोड पे, जहां पर क्लोराइड आयन न्यूट्रल क्लोरीन यानी क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होते हैं। तब जब ये ईच क्लोराइड आयन इज लूजिंग द 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। एक और चीज, अब कैथोड पे क्या हुआ ये बात समझ में आ रही है, एनोड पे क्या हो रहा है ये बात भी आपकी समझ में आ रही होगी कि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए रिडक्शन, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए ऑक्सीडेशन। अब हमें देखना है कि ओवरऑल क्या हो रहा है। इफ यू विश टू नोट के व्हाट इज द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द प्रोसेस, तो हम लोग क्या करेंगे कि कैथोड और एनोड इन दोनों पे होने वाले जो रिएक्शंस हैं, इन दोनों रिएक्शंस को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करके एक सिंगल रिएक्शन मिलाएंगे, तभी हमने लिखा है एक ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन जो होता है इसको कभी कभार हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में बताई जाती हैं। कैसे? तो आप देख सकते हैं कि पहला रिएक्शन जो है नंबर ए, नाउ दिस द रिएक्शन एट कैथोड। दूसरा रिएक्शन जो है बी, नाउ दिस द रिएक्शन एट एनोड। हम इन दोनों रिएक्शन को करने वाले हैं ए। जब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो एक बात तो ये याद रखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस क्योंकि इक्वल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइड पे क्योंकि इक्वल है तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। फिर क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन जो हैं रिडक्शन की और ऑक्सीडेशन की, दोनों इक्वेशन जो हैं इनके रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे। तो आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड पे कौन था? कॉपर आयन। और कौन था? क्लोराइड आयन। ये दोनों रिएक्टेंट साइड पे आए। प्रोडक्ट साइड पे क्या था? न्यूट्रल कॉपर एंड द क्लोरीन गैस दैट वाज आल्सो द न्यूट्रल। तो हुआ क्या? हुआ ये कि कॉपर आयन और क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में थे। इसकी हमने क्या की? इसकी हमने की इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब सॉल्यूशन से हमने क्या पास किया? हमने करंट पास किया, इलेक्ट्रिक सोर्स दिया, और ये दोनों जो आयन से नाउ दे बिकम न्यूट्रलाइज एंड बिकम डिस्चार्ज। तो हम कहेंगे जो आयन जो हैं वो अब क्या हो चुके हैं? अब ये हो चुके हैं डिस्चार्ज। सो दिस द होल टारगेट ऑफ दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। जिस तरह से हमने कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस सीखी है, आप इस तरह से आप किसी भी साल्ट को, किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलाइसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लाइक सिल्वर क्लोराइड, मे बी सोडियम क्लोराइड, or maybe any compound you wish to explain. So that's it for now. Thank you. Allah Hafiz.